हे गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट कम दोस्त रियाज मकरानी। आपका स्वागत करता हूं एक और न्यू फ्रेश कमाल धमाल मसालेदार एपिसोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैंने कैसे अपनी लोन अप्रूव करवाई, सैंक्शन करवाई, और मैंने कौन सी बैंक में अप्रूव करवाई है, और मैंने कौन सी बैंक में जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी, और क्या उनकी बैंक में कितनी लोन अमाउंट मिल रही थी, कितने इंटरेस्ट रेट पे मिल रही थी, और उनका क्या कंडीशन थी, क्या क्राइटेरिया थी, क्या मोरेटोरियम था। उस सारी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वालों। मैंने कौन सी बैंक में फाइनल किया और वहाँ से मुझे कितनी लोन मिली, कितने रेट पे मिली, और क्या उसका सब हिसाब किताब है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना। तो बस बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मैं जा रहा हूँ कनाडा अपनी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी स्टडी करने के लिए। और मैं जा रहा हूँ लंदन, प्रॉपर लंदन सिटी कनाडा में। और मेरी जो फ़ीस थी वो फ़ीस को पे ऑफ करने के लिए मुझे स्टूडेंट लोन की ज़रूरत थी। और मैंने उस चीज़ के लिए बहुत सारी बैंक को ट्राई आउट किया। जो कॉलेज की फ़ीस थी वो थी 18,277 कैनेडियन डॉलर प्लस 10,250 जो GIC पे ऑफ करनी है। वो मिला के हमारी जो फ़ीस हो रही थी वो अराउंड 17 लाख के आसपास हो रही थी, GIC मिला के इंक्लूडिंग फॉर 1 ईयर। तो इसके लिए मुझे अगर एजुकेशन लोन की बात करें तो मैं सबसे पहले गया था SBI बैंक में, उसके बाद गया था एक्सिस बैंक में, और तीसरी बैंक है जहाँ पे मैंने लोन अपनी सैंक्शन करवाई, फाइनल की। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट पब्लिक बैंक है। वहाँ पे मैंने पहले ट्राई आउट किया। वहाँ पे जैसे ही हम गए, हमको इंक्वायरी की, हमको ऐसा पता चला कि वहाँ पे विदाउट कोलेटर अगर आपको लोन चाहिए तो आपको 7,50,000 रुपीज़ की ही लोन मिलेगी, और उसका इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर। तो 7,50,000 ही हमको लोन मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि आपको 2 पार्ट में लोन मिलेगी वहाँ से। पहले आपको 3 लाख सेंक्शन होंगे, उसके बाद 4 लाख सेंक्शन होंगे, ऐसा कुछ वहाँ पे हिसाब किताब था। तो मुझे सिर्फ 7,50,000 ही लोन मिले थे विदाउट कोलेट्रल। तो इतनी लोन में मुझे नहीं होने रहा था कि मेरी फ़ीस उससे ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा थी। तो मैं नहीं चाह रहा था कि आधी लोन SBI से लो, आधी लोन कोई और बैंक से लो, और उसमें कुछ ज़्यादा ही झमेला हो जाता। इसलिए मैंने SBI को यहाँ पे कैंसिल किया, और जो लोन वहाँ से मिल रही थी मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था। बात करें दूसरी लोन के बारे में, तो दूसरी बैंक के बारे में, तो मैं गया था एक्सिस बैंक में। जहाँ दोस्तों एक्सिस बैंक में हम गए थे, वहाँ पर हमने जो इंक्वायरी की और हमको वहाँ से पता चला नॉन कोलेटर वाली लोन तो 7,50,000 ही मिल रही थी। हर बैंक में हम जहाँ पे जाओगे 7,50,000 ही लोन मिल रही थी। और अगर हम कोलेटर की बात करें तो वहाँ कोलेटर पर लोन हमको आसानी से मिल जाती है, हमारी एजुकेशन लोन और GIC कवर अप हो जाती। लेकिन वहाँ पे कैच ऐसा था कि आपका घर आपको गिरवी रखना पड़ता, आपका फ्लैट गिरवी रखना पड़ता, आपकी अगर कोई लैंड है, कोई ज़मीन है, उसको भी गिरवी रखना पड़ता। लेकिन आपकी जो लैंड ज़मीन जो है आपकी, वो अर्बन एरिया में होनी चाहिए, ना कि रूरल एरिया में। अगर रूरल एरिया में होती तो वहाँ पे लोन सैंक्शन नहीं करते। तो कोलेटर में इतना थोड़ा वहाँ पे हमको प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने फिर सोचा कि कोई और बैंक ट्राई करेंगे, ऐसा करते गए। और हमने एक्सिस बैंक को भी हम कैंसिल कर दिया। और आगे हम रिसर्च कर ही रहे थे कि तब जाके मुझे कुछ पता चला, जो जान के मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं आपको भी शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप इस बैंक को ट्राई आउट कर सकते हो। तो गाइज़, मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे मेरा एक दोस्त जॉब करता है, और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहा है, और उसका जो IELTS का रिजल्ट और सब कुछ हो गया। और उसको मैंने लोन के बारे में पूछा। हालांकि मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करता, मैं ऑफिस जाता हूँ, बहुत कम बात करता हूँ। लेकिन जब मैंने उससे बात किया, ट्राई आउट किया कि उसने कहाँ से लोन ली, उसको कितने की लोन मिली, तो मुझे पता चला एक बैंक के बारे में जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। जी हाँ दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक से उसने लोन ली थी अपने ऑस्ट्रेलिया की स्टडी के लिए, एजुकेशनल लोन। और उसको जो लोन सैंक्शन हुई थी वो भी विदाउट कोलेट्रल, ₹32 लाख अराउंड। मतलब विदाउट कोलेट्रल 32 लाख अराउंड उसको IDFC फर्स्ट बैंक में से लोन मिली थी। और मैंने सारा उसको इंक्वायरी किया, उससे पता चला। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑफ़र लगी। मैंने घर पे बात की मेरे पापा से, मेरे भाई से, तो उन्होंने बोला कि लेट्स ट्राई आउट विथ दिस बैंक। तो हम बाद में गए इस बैंक की ब्रांच में। मेरे को दोस्त ने बोला तो उस ब्रांच पे भी गया, उससे पहले ही मैं दूसरी ब्रांच में गया था। तो दोनों ब्रांच में जाने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, मुझे पता चला कि मेरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से, और जो मेरे डॉक्यूमेंट थे उसके हिसाब से, इनकम के हिसाब से, मुझे वो लोग 25 लाख लोन ऑफर कर रहे थे विदाउट कोलेट्रल पे। और उन्होंने मुझे पूछा भी था अगर आपको एड ऑन करना हो तो उस पर एड ऑन भी हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद हमने उसको टर्म्स एंड कंडीशन पूछी और सारा सौदा पूछा, क्योंकि विदाउट कोलेट्रल पे इतनी सारी लोन कोई बैंक नहीं देते। लेकिन हमने उनसे पूछा, इंक्वायरी की, तो हमें पता चला वो जेन्युइन है, बहुत ही अच्छे से उनकी कंडीशन थी। अगर हम कंडीशन की बात करें तो वहाँ पे मोरेटोरियम को 3 साल का मिल रहा था। मतलब अगर हमारे लोन सैंक्शन आज हुई तो हम 3 साल के बाद पे करेंगे, 2 ईयर स्टडी प्लस 1 ईयर वर्क परमिट।
तो लोन की जो ईएमआई थी जो पे करने की आ रही थी हमारी, वो 3 साल के बाद आ रही थी। वो ईएमआई हमारी 55,000 के अराउंड आ रही थी अगर हम 25 लाख की लोन लेते हैं तो, लेकिन वो 3 साल के बाद पे करने की होती है। और अगर आपको लोन को मतलब फुल्ली पे ऑफ कर देना है तो लोन के सेंक्शन के होने के बाद 6 महीने के बाद आप उसको फुल्ली पे ऑफ भी कर सकते हो और पार्शली भी पे कर सकते हो। पार्शली पे करोगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो ईएमआई कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सौदा लगा, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। मैंने 18 जून 2022 को वहाँ पे अप्लाई किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपने लोन के लिए। और मुझे जो लोन सेंक्शन हुई थी वो हुई थी 8 जुलाई को। हमारी लोन सेंक्शन हो गई थी, तो मतलब अराउंड 20-25 डेज पकड़ के चलोगे तो आपकी लोन सेंक्शन हो जाएगी, आपकी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट की अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लोन लेते हो तो। जो डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत होगी उसकी लिस्ट में आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा, आप पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप वहाँ से लोन ले रहे हो तो। और दोस्तों इंटरेस्ट रेट की बात करें, जो इंटरेस्ट रेट बताना आपको मैं भूल गया। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से अगर आप लोन लेते हो नॉन कोलेट्रल, जितनी मैंने 25 लाख ली, लेकिन आपको जितनी भी लोन मिलती है उसका इंटरेस्ट रेट वेराई करेगा। अभी जो मुझे इंटरेस्ट रेट था, मे बी आपको जब जाकर लोन अप्लाई करोगे तो आपका इंटरेस्ट रेट अलग हो सकता है। तो मुझे जो इंटरेस्ट रेट आया है वो 11.25% इंटरेस्ट रेट है जो मुझे पे ऑफ करना होगा। तो विदाउट कोलेट्रल पे इतना ही रेट चलता है आराम से। और अगर आप गवर्नमेंट बैंक से लोगे तो शायद 9.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। लेकिन ये प्राइवेट बैंक थी तो उसमें थोड़ा रेट ज़्यादा होता है, लेकिन आपको लोन जो मिल रही है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है, जिसमें आपका एजुकेशनल जो ट्यूशन फ़ी होगी वो भी कवर होगी और आपकी जीआईसी भी कवर हो जाएगी। और आपको वहाँ पे रीइंबर्समेंट एक्सपेंस, जो मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए भी आपको थोड़ी अमाउंट मिलेगी। 3 लाख पकड़ लो, 4 लाख पकड़ लो, तो आप उनको अप्लाई कर सकते हो। तो उनमें आपकी ट्रैवल टिकट है, आपका जो खर्चा है वो आप उसमें से निकाल सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अगर वहाँ से कुछ करेंसी भी लेके जानी होगी तो भी इश्यू नहीं होएगा। तो ये सब कुछ था मैंने जो हमारी लोन सेंक्शन करवाई जो बैंक से, उसके बारे में। जो आपको अगर नहीं पता चला हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट इंस्टेंट आंसर दे दूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।